जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुआ आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन चर्चा में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। पालन 1000 पालन 1000 चर्चा में है, यह क्या है भाई? देखिए यह क्या है। सबसे पहले बात करें हम, यह एक राष्ट्रीय अभियान है। क्या भाई? आपका एक राष्ट्रीय अभियान है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, यह है क्या। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये राष्ट्रीय अभियान इसका संबंध किससे है भाई? तो पहले 2 वर्षों में बच्चों के पालन पोषण से भाई, पालन पोषण से इसका क्या है? संबंध है। यानी कि पहले 2 वर्ष में जब बच्चा आपका जन्म लेता, उसके साथ जो पहले 2 वर्ष होते हैं, उस 2 वर्षों में पेरेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब समस्याओं का सामना, क्योंकि बच्चे को अगर कोई दिक्कत है या उसके मानसिक विकास को लेकर के बात करें तो बच्चा बता नहीं सकता कुछ भी। बच्चे को बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें कह सकते हैं कि ये जो पालन जो अभियान है, ये अभियान माता पिता की मदद करेगा। पहले 2 वर्षों में माता पिता की मदद करेगा पालन पोषण में, कि किस प्रकार से पालन पोषण करना है इसका। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्रीय अभियान है, ये राष्ट्रीय अभियान, पहले तो ये कि आपको पालन 1000 चर्चा में क्लियर हो गया कि ये है क्या। दूसरी बात है कि ये राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है या किस मंत्रालय के अंडर आता है। अगर मंत्रालय की अगर मैं बात करता हूं, मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है। स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय आपका? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में मंत्री कौन है जिन्होंने इस पहल को शुरू किया है? तो मनसुख मांडविया भाई, मनसुख मांडविया साहब जो हैं, क्या है? आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं मोदी के मंत्रिमंडल में, तो मनसुख मांडविया साहब क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब जब स्वास्थ्य मंत्री की बात चली है तो यहां भी आपके 1-2 क्वेश्चन होने चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मनसुख मांडविया साहब ने, ये जो आपके इनसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे। किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। यानी कि अगर पहले पूछे डॉक्टर मनसुख साहब से पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आपके, तो जो हेल्थ मिनिस्टर थे आपके, हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। अब जब यहीं पर बात हेल्थ मिनिस्टर की चल रही है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएगा आपका कि स्वतंत्र भारत में भाई, स्वतंत्र भारत में पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो ये था राजकुमारी आपकी अमृता कौर भाई। अमृता कौर थी, क्या थी आपकी? पहली स्वास्थ्य मंत्री। अगर महिला पूछे देश के अंदर पहली स्वास्थ्य मंत्री तो अमृता कौर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो भी अमृता कौर है। स्वतंत्र भारत की पहली है। ठीक है, अब जब देखो यहां पर बात चली स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बात चली, आपका पालन 1000 चला, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। 2 वर्ष तक के बच्चों को हेल्थ को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, कह सकते हैं उनके विकास को लेकर के जो समस्याएं आती हैं, यानी कि टाइम पर ये अपना सजेशन देता है, माता पिता की मदद करता है। फिर उसके बाद मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्री आपके मनसुख मांडविया, इनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, और देश के पहले अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करूं राजकुमारी अमृता कौर। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका निकल करके आएगा। जब स्वास्थ्य की बात चल रही है तो भारत में स्वास्थ्य को लेकर के सबसे बड़ी योजना की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी एक योजना है जो चर्चा में रहती है भाई, उस योजना का नाम क्या है? तो आपको पता, आयुष्मान भारत भाई। आयुष्मान भारत एक योजना है। इस योजना को चलाया किसने था? आयुष्मान भारत योजना की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किससे भाई? आपका स्वास्थ्य से इसका संबंध है। सीधी सी बात है। इसकी घोषणा कब होती है? घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसकी घोषणा होती है फरवरी 2018 के अंदर इसकी घोषणा होती है। लागू कब होती है आपकी? ये लागू होती है भाई आपकी, ये कब होती है लागू होने की डेट इसकी 4 अप्रैल
2018 में इसको लागू किया गया और 4 अप्रैल 2018 को था क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। याद रखना, इस जयंती के उपलक्ष्य में इसको लागू किया गया। यहां सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा कि इसकी घोषणा किसने करी थी। तो उस समय वित्त मंत्री थे भी आपके, वित्त मंत्री थे आपके, कौन थे वित्त मंत्री, तो अरुण जेटली, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने क्या किया था, अरुण जेटली ने इसकी क्या करी थी, घोषणा करी थी। ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बनता है। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं। अरुण मंत्री, इन्होंने इसकी घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो 2 फरवरी लिख लेना भाई, डेट की भी बात करो तो 2 फरवरी भाई। ठीक है, लागू मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 4 अप्रैल 2018 को कहां से हुई थी आपकी, छत्तीसगढ़ से भाई, छत्तीसगढ़ से इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ और बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। ठीक है, चलिए थोड़े से 1-2 पॉइंट और आयुष्मान को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। चलिए इतना ही कर रहा हूं रफ में, अगर कोई नहीं ले पाया है तो ले भी लेगा भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट इसका, आयुष्मान भारत का। तो इसके लिए कोई फॉर्म की आवश्यकता, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना। दूसरी बात करें, डिजिटल यानी कि ऑनलाइन इसका क्या होता है, एप्लीकेशन वगैरह अपने आप ही होता है। इसका क्या 2011 में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर परिवार पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करा सकता भी, यानी कि परिवार कितने रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। इसके तहत भाई कोई फॉर्म या कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आपकी योजना थी स्वास्थ्य को लेकर के, 5 लाख लोग, इस 5 लाख रुपए तक का इलाज। लेकिन याद रखना आप लोगों के बीच में यहाँ एक और क्वेश्चन डाल देगा, क्या प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार भाई कितना, प्रति परिवार आपका 5 लाख रुपए का इलाज आप करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, भारत के किसी भी हॉस्पिटल में, देश के किसी भी, बोले तो फिर आप लोग समझ गए होंगे, प्राइवेट अब्लिक आपका सरकारी, किसी भी हॉस्पिटल में आप ये इलाज करा सकते हैं। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ राज्यों ने, देखिए एक बार रिवीजन कराऊंगा इस क्वेश्चन का, मैंने यहाँ पर बात करी थी अपनी पालन 1001 चर्चा में है। तो ये क्या है, एक आपका राष्ट्रीय अभियान है, यह अभियान है राष्ट्रीय अभियान। ये बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के विकास को लेकर के, अर्ली 2 ईयर, पहली 2 वर्षों की बात हो रही है, पहले 2 वर्ष में जो समस्याएं हैं उनको समाधान की यहाँ पर ये बात करता है। ठीक है, और किसके द्वारा ये आपका चलाया जा रहा है ये राष्ट्रीय अभियान, तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे। देश की पहली अगर मैं बात करता हूं तो पहली कौन थी आपकी, पहली राजकुमारी अमृता कौर थी, ये भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद जब स्वास्थ्य की बात चली तो देश की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य की योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो कि मोदी के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई आपकी, ये मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस योजना को चलाया गया था। घोषणा की बात करते तो 2 फरवरी 2018 को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 4 अप्रैल 2018 को इसको लागू किया गया था और इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, याद रखेंगे। कब किया गया था, 4 अप्रैल को किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है। इस जयंती के ऊपर इसका क्या किया गया था भाई, शुभारंभ किया गया था। ये शानदार क्वेश्चन है। यहाँ इसके अंदर होता क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार लोगों को उठाया गया था। इसके अंदर जो गरीब लोग थे वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का पूरा परिवार इलाज करा सकता है, यानी कि प्रति परिवार की बात हो रही है, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, एक कार्ड बन जाएगा, वो कार्ड होना आपके पास होना चाहिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड बन जाएगा आपका, इसके आधार पर बन जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है, ये याद रखेंगे। और इसमें भारत के किसी भी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। यहाँ एक चीज और इसमें लॉन्च करी गई है भाई आपकी, एक चीज और क्या लॉन्च करी गई है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, पेरेटिंग एप्लीकेशन, नोट डाल के लिख लेंगे, पेरेटिंग एप्लीकेशन भी यहाँ पर लॉन्च हुई है आपकी। और ये सारा कब किया गया है, 16 अगस्त 2022 को ये लॉन्चिंग हुई है। 16 अगस्त 2022 को इसका क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसकी अगर मैं बजट की बात करता हूं तो ये आयुष्मान वाले जो योजना का, तो 2000 करोड़ इसका बजट था,
2000 करोड़ रुपए इसका बजट था। पेरेंटिंग एप्लीकेशन भी का संबंध पूछे तो ये भी आपकी यहाँ पर कब लॉन्च हुआ ये सारा, तो इसको लॉन्च कब किया गया, तो 16 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च किया गया। शानदार क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद बढ़ते आगे भी, ठीक है। चलिए भाई, ओके भाई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये चर्चा में है। सबसे पहले तो ये है क्या, सबसे पहले तो बात करें कि ये है क्या आपकी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अगर मैं इसकी बात करता हूं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जैसा कि नाम से ही, यानी कि आसमान से दवाई। आसमान से दवाई किसके द्वारा मिलेगी भाई, आसमान से दवाई एक ही चीज आजकल हाईलाइट है, वो है ड्रोन। क्या आपकी हाईलाइट है, वो है ड्रोन। चलिए इस क्वेश्चन को बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ड्रोन का जमाना आ रहा भाई आगे आगे। जिस प्रकार से एक युग आया था कभी कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर ने होल्ड किया, उसके बाद अब युग आ रहा है आपका ड्रोन का, जो कि आसमान पर क्या कर रहा है भाई, आपका होल्ड करने की तैयारी में। तो चलिए बात करते हैं ड्रोन, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन। ये जो योजना है, ये योजना की बात करें या इन्होंने एक ड्रोन को लॉन्च किया है, क्या एक ड्रोन लॉन्च हुआ है, ड्रोन का सफल प्रशिक्षण किया गया है, ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है, परीक्षण किया गया है या लॉन्चिंग किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ने अपनी क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है ड्रोन के द्वारा, और इसको नाम क्या दे दिया गया है, जो आपके बीच में है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। क्या नाम दिया गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अरुणाचल प्रदेश ने सेवा की पहली उड़ान, ये आप इसको एक सेवा भी कह सकते हैं, सेवा भी कह सकते हैं। इस सेवा की पहली उड़ान भरी है, ठीक है, सेवा की पहली उड़ान भरी है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब आपको ध्यान में हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आपके बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई क्या है, यानी कि लोगों की सेवा करने के लिए, जहां पर आपके साधन नहीं जा सकते हैं, जैसे आपके जो रोड के साधन नहीं जा सकते, आपके ट्रेन नहीं जा सकती है, उबड़ खाबड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहां पर मतलब पहुंचना असंभव है, जल्दी पहुंचना असंभव है। वैसे तो भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर असंभव हो, लोग हर जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन जल्दी पहुंचना, जब किसी को मेडिकल की हेल्प की जरूरत है या आपातकाल के दौरान, या कह सकते हैं आपातकाल के दौरान जब किसी को जल्दी दवाइयों की जरूरत है, तो ये एक ड्रोन के माध्यम से, किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हम ये सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश ने इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। इस सेवा को कब किया भाई, 15 अगस्त 2022 को इन्होंने सफल सेवा उड़ान भरी है ड्रोन के द्वारा। अब कोई भी व्यक्ति दवाई के लिए नहीं अपनी जान देगा, दवाई नहीं पहुंच पाई, जैसे आप लोगों को पता है पहाड़ी इलाका है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली सफल सेवा उड़ान भरी है, जिसे नाम दिया गया है, नाम दिया गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। क्या नाम दिया गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। चलिए अब इसकी बात करते हैं। एक बार मैं थोड़ी सी हल्की सी बात करूंगा किसकी, इसी जो अपने ड्रोन को लेकर के और भारत की स्थिति की बात करूंगा, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए भारत की स्थिति की बात करते, सबसे पहले तो ले लेते हैं ड्रोन क्या होता है आपका, ड्रोन क्या होता है, हल्का मानव रहित विमान कह सकते हो, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ड्रोन है हर क्षेत्र के अंदर इसका यूज हो रहा है, चाहे वो आपका शादी हो, शादी के अंदर आप लोगों ने वीडियो बनती देखी होगी, वीडियो या फोटोग्राफी होती देखी होगी, वो उसमें भी ड्रोन का प्रयोग, ठीक है। खेती में दवाइयां छिड़कने के लिए भी इसका प्रयोग, ठीक है। और अब लोगों तक दवाई पहुंचाने के लिए, आपातकाल में लोगों तक कह सकते हैं, आपातकाल में लोगों की सेवा करने के लिए, खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, याद रखेंगे। इसी के साथ बात करते हैं युद्ध, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, युद्ध में ड्रोन का बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। आज अगर मैं बात करूं तो 30 से ज्यादा देशों ने, 30 से ज्यादा जो देश हैं, ज्यादा देशों ने अपनी ड्रोन आर्मी बना ली भाई, ड्रोन आर्मी बना ली। कैसी आर्मी बना ली है, ड्रोन आर्मी यहां पर इन्होंने अपनी बना ली है। 30 से ज्यादा देशों ने ड्रोन आर्मी यहां पर अपनी बना ली है। ये भी आप लोगों के बीच में एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। ड्रोन का जो महत्व है ये बड़ा ही
मतलब आगे चल करके रहने वाला है, ये जरूर ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और इसी ड्रोन को लेकर के। अगर मैं बात करूं, देखिए शादी में, खेती के लिए, आपका युद्ध के लिए, और 30 से ज्यादा देशों ने ड्रोन अपने बना लिए, ड्रोन आर्मी बना ली है। ड्रोन आर्मी क्या कर ली है यहाँ पर, ड्रोन आर्मी इजाद कर ली है। भारत भी अब अपनी ड्रोन आर्मी बनाने वाला है, भारत भी ड्रोन आर्मी बनाने वाला है। हमसे पहले किसने ड्रोन आर्मी बना ली है, चीन ने ड्रोन आर्मी ऑलरेडी बना चुकी है। तो ड्रोन का बड़ा महत्व आप लोग सुन रहे होंगे। अब देखो युद्ध में हमने कहा देखा इसको, युद्ध में हम बात करें तो यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन वर्सेस जो रसिया का युद्ध था, इस युद्ध में हमने इसके महत्व को समझा और महत्व को देखा कि किस प्रकार से ड्रोन की सहायता से यूक्रेन ने रसिया की जो सेना थी उसको रोक के रखा भाई, ठीक है। अब इसी ड्रोन की सहायता से, ये जो ड्रोन है आपका कहीं ऑल इन वन होता आ रहा है। ऑल इन वन की अगर मैं बात करूं तो हर क्षेत्र में इसका यूज हो रहा है और इसका बड़ा महत्व बनने वाला है। और यहां पर जब भारत की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो भारत में एक ड्रोन महोत्सव मनाया गया था। ड्रोन महोत्सव भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ड्रोन महोत्सव कब मनाया गया, 27-28 मई को मनाया गया था। याद हो तुम्हारे को, किसी को क्वेश्चन कराया था, पीएम मोदी ने इसमें घोषणा करी थी, ठीक है। ड्रोन महोत्सव मनाया गया था। कहां मनाया गया था ड्रोन महोत्सव आपका, ये तो ये प्रगति मैदान में, प्रगति जो मैदान था, प्रगति मैदान कहां पर है आपका, प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर आपका ड्रोन महोत्सव मनाया था। और यहां पर बोला गया था कि 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, ड्रोन हब बन जाएगा। सीधा सा पूछेगा कि भारत को ड्रोन हब बनाने का टारगेट क्या रखा है, तो 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने का टारगेट रखा है। एक बार रिवाइज करूंगा, फिर देखिए यहां पर भाई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, ड्रोन का सफल परीक्षण, ये एक सेवा है, इस सेवा का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि लोगों तक दवाई पहुंचाने के लिए किस राज्य के द्वारा, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। कब किया गया, ये इसकी पहली सेवा उड़ान थी भाई। कहां पर आपका 15 अगस्त 2022 को किया गया। अब ड्रोन की बात करें तो हल्का मानव रहित विमान, भारत में तो एक ड्रोन एक मानव को लेकर के भी जा सकता है, ये याद रखना भी, ठीक है। एक हल्का ड्रोन जिसमें मानव, बड़ा जो ड्रोन होता है उसमें एक बंदे को ले जाया भी जा सकता है, बट इसमें ड्रोन का मतलब यही है कि इसके अंदर मानव ना हो। हालांकि भारत ने एक मानव के साथ ड्रोन विकसित किया था भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, शादी से लेकर के, खेती से लेकर के, युद्ध से लेकर के, हर जगह और अदर जो सेवाएं हैं आपकी, कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट की जो सेवाएं हैं, उसको डिलीवरी की जो सेवाएं हैं, उसके ऊपर बड़ा फर्क डालने वाला आपका कौन, ड्रोन भाई, ठीक है। ड्रोन की बात करें तो युद्ध को लेकर के इसका बड़ा महत्व है। 30 से ज्यादा देशों ने अब अपनी स्पेशल आर्मी भी बनाना शुरू कर दिया, ड्रोन आर्मी, ठीक है। और इसका हमने देखा एक उदाहरण कहां पर, अपना यूक्रेन और रशिया वार के मध्य हमने उदाहरण देखा। उसके साथ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारत में ड्रोन महोत्सव मनाया गया 27-28 मई 2022 को मनाया गया था। इसमें कहां पर, दिल्ली प्रगति मैदान के अंदर मनाया गया था। और इसमें 70 से ज्यादा जो ड्रोनों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी, 70 से ज्यादा ड्रोनों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। और आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, देखिए और कौन सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो देश का पहला ड्रोन टेस्ट, देश का पहला ड्रोन टेस्ट जो क्षेत्र है वो कहां पर भाई, आपका हिसार के अंदर है। कहां पर है, हिसार के अंदर है, ये भी याद रखना भाई। देश का पहला ड्रोन टेस्ट क्षेत्र कहां पर आपका, हिसार के अंदर है, ये भी याद रखेंगे। गुरुग्राम के अंदर भी अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम के अंदर भी आपके ड्रोन बनाए जाएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, ठीक है। चलिए भारत में अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिंग टीटीसी, उत्तरी क्षेत्र कृषि मंत्रालय प्रशिक्षण, टीटीसी, हिसार के अंदर कहां पर आपका है, टीटीसी, उत्तरी क्षेत्र जो आपका कृषि प्रशिक्षण मंत्रालय है, उसके अंदर इसका क्या किया जाता है, जो एक किस्म से प्रशिक्षण किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि ये जो आपका यहाँ पर जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना जो यहाँ पर ये हुई थी, ये किसके द्वारा, तो एक स्टार्टअप है बेंगलुरु का, बेंगलुरु का स्टार्टअप के द्वारा इस सेवा को लॉन्च किया गया है। और बेंगलुरु के स्टार्टअप का नाम क्या है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आपका। तो बेंगलुरु का स्टार्टअप है भाई रेडविंग लेबम रेडविंग के द्वारा। और कहाँ का है, एक बार थोड़ा सा रफ करो भी आपका, कहां का, रेडविंग जो स्टार्टअप है, ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, रेडविंग, बेंगलुरु का जो स्टार्टअप है, रेडविंग
के द्वारा ये आपकी क्या यहाँ पर ये उड़ान करी गई थी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है, कि किस स्टार्टअप ने इसको जो देश के अंदर इसको लॉन्च किया था 15 अगस्त 2022 को। ध्यान रखेंगे भाई, किसकी सहायता से, अगर मैं बात करूं किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, तो ये अगर बात आती किसकी सहायता से तो ये आपका है WEF, तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, WEF विश्व आर्थिक जो मंच है उसकी सहायता से, विश्व आर्थिक जो मंच है इस मंच की सहायता से आपका, और रेडविंग जो आपका स्टार्टअप है, रेडविंग स्टार्टअप है आपका ये स्टार्टअप, इस स्टार्टअप ने इसको अरुणाचल प्रदेश में ये पहली आपकी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम की सेवा को लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और साथ में अगर हम बात करते हैं, हमने थोड़ी सी बात करी किसकी, ड्रोन के बारे में, थोड़ी सी बात करी देश की स्थिति के बारे में, उद्देश्य मैंने बता ही दिया, आपातकाल के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। अब तो उद्देश्य की बात ये कि हर क्षेत्र में ड्रोन का यूज होने वाला है, हर क्षेत्र के अंदर जहां मनुष्य नहीं पहुंचा वहां पर ड्रोन जाएगा। अब और तो और आप ये भी कह सकते हैं कि जो बॉर्डर है जहां पर भारत के सैनिक नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है बहुत ज्यादा, या जहां की जो भौगोलिक स्थिति वो ऐसी कि मनुष्य नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां पर भी आपका ड्रोन जाकर के क्या करेगा, देश की सुरक्षा का काम करेगा। ये था आपका ड्रोन, और याद रखेंगे। और हाँ, इसको लॉन्च कहां से कहां तक किया गया था, तो कोमेंग जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो कोमेंग डिस्ट्रिक्ट है सेपा से और चवांग तक। कोमेंग डिस्ट्रिक्ट में, कोमेंग जिला था अरुणाचल प्रदेश का, इस जिले में सेपा से और चवांग तक भाई इसको क्या किया, लॉन्च किया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, मंथन प्लेटफॉर्म चर्चा में है, इसका संबंध किस क्षेत्र से, चर्चा में है, ठीक है, चर्चा में है, तो आपका मंथन प्लेटफॉर्म, सीधी सी बात करते हैं किसके भी, मंथन प्लेटफॉर्म चर्चा में इसका संबंध किससे है, तो अनुसंधान में नवाचार भाई, अनुसंधान और नवाचार, अनुसंधान और नवाचार से इसका क्या है, संबंध है। अगर क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार, यानी कि नवाचार का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना, अनुसंधान का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। अनुसंधान में नवाचार से इसका संबंध है। मंथन, जैसे कि बोलते हैं ना, चिंतन और मंथन करो भाई, मंथन करो इसके ऊपर ऐसा क्यों हुआ, तो वो जब मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ नया निकल करके आएगा, जिसका संबंध अनुसंधान व नवाचार से। इसको लेकर के बात करते थे कि किसको, इसका शुभारंभ किसने किया है। अगर हम बात करें तो इसका जो शुभारंभ है, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ये बड़ा शानदार है यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पीएसए के द्वारा यहाँ पर इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ये क्या भारत का पीएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग कि भारत का प्रधान सलाहकार, भारत का प्रधान सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसको क्या किया गया भाई, शुभारंभ किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, पीएसए। इसका जो शुभारंभ की बात करते हैं, इसको आरंभ किसने किया, तो भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जो है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है या शुभारंभ किया गया है। किसका भी, आपका मंथन प्लेटफॉर्म का भी। संबंध की बात करें तो ये आपका संबंध हो गया। अब बात आती कि पीएसए, वर्तमान में भारत में पीएसए कौन है, वर्तमान में भारत में पीएसए कौन है, तो ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भाई। क्या हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और विदाउट उद्देश्य के अगर कोई काम किया जाता है तो वो काम सफल नहीं होता आपका, ठीक है। तो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य है भारत में, यह एक है उद्देश्य है उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग व वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास परिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग, व विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग, तंत्र के बीच
बीच सहयोग स्थापित करना, सहयोग स्थापित करना, ये क्या इसका उद्देश्य है। अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान व उद्योग व वैज्ञानिक अनुसंधान विकास परिस्थिति के तंत्र के बीच में क्या करना, इनका संबंध स्थापित करना, तंत्र के बीच सहयोग स्थापित करना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत के जो पीएसए है वो कौन है। ये आपके डब्बे बड़े क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। देखिए इसकी बात करें, मंथन प्लेटफॉर्म का संबंध अनुसंधान व नवाचार शुभारंभ किसने किया है, तो भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान विकास परिस्थिति के तंत्र के बीच में सहयोग, उद्योग हो व वैज्ञानिक अनुसंधान विकास पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सहयोग स्थापित करना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। अब यहां पर आता है भारत के पीएसए कौन है, तो ये है आपके अजय कुमार सूद है भाई। अजय कुमार सूद जो है ये क्या है पीएसए प्रधान सलाहकार। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो ये आपके अजय कुमार सूद है, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया था, इन्होंने किसका स्थान लिया था, इनसे पहले कौन थे, तो विजय राघवन पीएसए थे इससे पहले। और ये थे कौन भाई आपके जीव वैज्ञानिक, आप कह सकते हो बायोलॉजिकल जीव वैज्ञानिक थे आपके, ये वैज्ञानिक थे, बायोलॉजी से संबंध था इनका भी। और इन्हें कितने वर्ष के लिए, अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। कब बनाया गया था इन्हें, तो 2021 में भाई। इन्हें कब बनाया गया था, 2021 में, सॉरी 2000, ये आपका 20 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 में इनको बनाया गया था अजय कुमार सूद को। ये थे आपके पीएसए प्लेटफॉर्म, आपका मंथन प्लेटफॉर्म चर्चा में है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उद्देश्य क्या है, पीएसए वर्तमान में है कौन, और इन्होंने किसका स्थान लिया था, विजय राघवन का। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 20 अप्रैल को इनको क्या किया गया था, ये दिया गया था विजय राघवन के जगह पर। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ओमिक्रॉन वैक्सीन चर्चा में भी आती है। क्या चर्चा में आपकी, ओमिक्रॉन वैक्सीन चर्चा में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओमिक्रॉन वैक्सीन चर्चा में क्यों है, इसका संबंध किससे। जैसे कि आप लोगों को पता, पिछले 2-3 साल से जो बिना बुलाए मेहमान आया हुआ भाई आप लोगों के बीच में जाने का नाम ही नहीं ले रहा, नए नए वेरिएंट लेकर के आ रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। तो हम बात करते हैं ओमिक्रॉन वैक्सीन की। इसका संबंध की अगर बात करें, संबंध की अगर मैं बात करता हूं तो कोविड-19 से भी, किससे संबंध है, कोविड जो 19 है इससे इसका क्या है संबंध है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि कोविड-19 जो बीमारी आई थी आपकी, किसके द्वारा आई थी, तो नेवल कोरोना ने इस बीमारी को फैलाया था। बीमारी कहां से फैली थी आपकी, ये चीन से। देश पूछे चीन, सिटी अगर प्रांत पूछे, प्रांत बहुत से लोगों को आज तक भी क्लियर नहीं है, जबकि पूरी दुनिया इससे परेशान हो चुकी है। ठीक है, प्रांत पूछे आपका तो हुबई प्रांत है। ठीक है, और अगर आप लोगों से शहर पूछे, शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर क्या रहेगा आपका, तो वुहान सिटी भाई, वुहान सिटी। और वुहान सिटी आपकी क्या है, एशिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट है भाई, सी फूड मार्केट है। आप लोगों को पता है सी फूड मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर समुद्री भोजन कह सकते हो आप, जिसमें समुद्री भोजन में आपकी मछलियां आ जाएंगी, आपके और भी बहुत सारे जो जीव जंतु जिनको लोग खाते हैं। चीन में तो सब कुछ खाते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, ओके, सी फूड मार्केट से आपका ये फैला था और लगभग पूरी दुनिया में कह सकते हैं, लगभग पूरी दुनिया में ये फैला। पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई देश नहीं बचा। और भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में जो डेल्टा इसका वेरिएंट आया था, कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा जो वेरिएंट था, इस डेल्टा वेरिएंट ने भारी तबाही मचाई गई। डेल्टा वेरिएंट ने भारी तबाही, भारत में पूछे भारी नुकसान किसने किया था, तो डेल्टा वेरिएंट ने। और अब तक इसके लगभग कितने वेरिएंट आ चुके हैं। कोरोना की अगर मैं बात करूं, कोरोना के कितने वेरिएंट बन चुके हैं, वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो अल्फा डेल्टा ब्रावो चार्ली करके लगभग 11 वेरिएंट आपके वेरिएंट यहां पर मिले हैं। कितने, 11 से ज्यादा वेरिएंट हो चुके हैं। और भारत में
अगर मैं बात करूं पिछले महीने तक भी आपके 11 वेरिएंट, और अभी भी भारत में सक्रिय लोगों की संख्या, मरीजों की संख्या बहुत है। 11 वेरिएंट कहां पर थे? आपके केरल के अंदर सक्रिय थे। देश का जो पहला मरीज भी आपकी, अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देश का पहला मरीज कोरोना का कहां पर मिला था? क्योंकि फेमस टॉपिक है आपका, इसलिए ध्यान रखना भाई। देश में सबसे ज्यादा नुकसान किस वेरिएंट ने किया था? तो आपका डेल्टा वेरिएंट ने किया था। अलग अलग वेरिएंट के अंदर ये आ रहा है अलग, और दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं थी। जब ये लोग 2019 में, जब हम 2020 के अंदर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो दिसंबर में ये हरकतें शुरू हो गई थी, और उसके बाद इसका प्रसार बड़ी तेजी से पूरी दुनिया के अंदर हुआ। लॉकडाउन भी रहा, इसने अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया, लोगों की जो जीवन शैली थी उसको चेंज कर दिया, लोगों की हकीकत को इसने दिखाया कि झूठा प्रेम क्या होता है। लोगों के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे उनको लाइन में लगते, उनको मरते हुए देखा, ऑक्सीजन की कमी को होते देखा हमने, हमारी स्वास्थ्य की जो स्थिति थी उसको देखा। बट ऑल ओवर अगर हम बात करें तो भारत बेस्ट था। भारत ने यहां पर बहुत से देश, चाहे वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो, हमने लोगों को वैक्सीन दी, हमने लोगों को दवाइयां भेजी इस कोरोना के दौरान, एक मानवता का उदाहरण प्रस्तुत किया। और भारत की विदेश नीति जो मोदी सरकार की थी दी बेस्ट थी। स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करें, कोरोना के समय में मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च भी करी थी, जैसे कि आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इससे भी बड़ा बेनिफिट हुआ लोगों को। उसके साथ ही जैसे फ्री वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा जो टीकाकरण या वैक्सीनेशन हुआ वो कहां पर हुआ? भारत के अंदर हुआ। ठीक है, इसी कोरोना की पहली वैक्सीन किसने खोजी थी? रूस के द्वारा खोजी गई थी, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5 या बी, जो भी आप समझें, रूस के द्वारा इस वैक्सीन को खोजा गया था, जो कि कोरोना की विश्व में सबसे पहली वैक्सीन, तो स्पुतनिक वे। ठीक है, ओके। बहुत सारी यहां पर तकरीबन 8 से 9 वैक्सीनों को भारत के अंदर परमिट किया गया है। किसके लिए परमिट किया गया? तो सिंगल डोज, डबल डोज, कुछ 3 बूस्टर डोज का भी जिक्र यहां पे आया। अब इन सब सारी चीजों को छोड़ दे, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे मंजूरी दे दी है किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन ने इस दवाई को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन ने इस दवाई को किस रूप में मंजूरी दी है? तो ये कोरोना के खिलाफ काम करेगी, कोविड-19 के खिलाफ काम करेगी। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, 18 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए इस वैक्सीन को दिया गया है भाई। बड़े बुजुर्गों के लिए अलग पहले डोज लगाई गई थी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से डोज रहेगी। फिलहाल आपकी चर्चा में है ओमिक्रॉन वैक्सीन, क्योंकि इसे ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? ठीक है, इस कोविड-19 ने भारत के अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव किया। भारत के रहन सहन में, ना केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के रहन सहन में भाई बदलाव किया है। तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए, ओमिक्रॉन वैक्सीन पर भी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। भारत के अंदर 8 दवाइयों को मंजूरी मिल चुकी है अब तक। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, 5 की भाई। स्पेस किड्स इंडिया आपका चर्चा में भाई, ये क्या है? सबसे पहले तो बात करें स्पेस किड्स इंडिया चर्चा में है तो ये है क्या? आपको बता दूं कि ये संगठन है। ठीक है, इसका एक संगठन ने अपना नाम रखा हुआ, और अभी हाल ही में 15 अगस्त को कह सकते हैं, 15 अगस्त को इन्होंने एक तिरंगा झंडा फहराया है। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी से कितना ऊपर हुई? पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर इन्होंने झंडा फहराया भाई। कौन सा? अपना प्यारा विश्व विजय तिरंगा, तिरंगा फहराया है। कहां पर फहराया है? तिरंगा फहराया है कहां पर? तो 30 किलोमीटर ऊपर फहराया है भाई पृथ्वी से। 30 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं, तिरंगे झंडा जो फहराया है इन्होंने, तो लगभग पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका कितना? ये आपका लगभग 1 लाख है, 1,06,000 फीट, 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर इस झंडे को फहराया है, तिरंगा झंडा फहराया है, नेशनल फ्लैग को फहराया। ठीक है, तो स्पेस किड्स इंडिया एक संगठन है, इन्होंने 15 अगस्त को पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर, और ये किस अभियान के तहत ये फहराया है? तो अभियान की अगर मैं बात करूं तो 2 अभियानों के तहत भाई। पहला अभियान क्या था? आजादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि बहुत बार जिक्र होता है, एक तो ये, और दूसरा अभियान कौन था? हर घर तिरंगा जो अभियान था,
तिरंगा अभियान के तहत इसको फहराया था और इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो पीएम मोदी के द्वारा इसका क्या शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि किस अभियान के तहत, तो हर घर तिरंगा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, आजादी का अमृत महोत्सव भी ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों अभियानों के तहत पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर तिरंगा झंडा फहराया है, ये याद रखेंगे, ठीक है। किस संगठन के द्वारा, तो स्पेस किड्स इंडिया संगठन के द्वारा। किसकी मदद से, तो गुब्बारे की मदद से भी, गुब्बारे की मदद से ये फ्लैग आपका फहराया है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपका चर्चा का विषय है, ये भी ध्यान रखेंगे। तिरंगे की हम बात करते हैं तो तिरंगा आप लोगों को बहुत बार ऐसी बात आती है कि देश का जो फर्स्ट पहली बार जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग के नाम पर जो फ्लैग फहराया गया था, तो कहां पर, तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, आपका कहां पर, जर्मनी स्टुअर्ट के अंदर ये फहराया था। अब यहां मैं 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक था, आजादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक था, कब से कब तक ये चले हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, नहीं मिलते हैं तो अगली क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। थोड़ा हरकत करो भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगस्त्य मलाई क्षेत्र चर्चा में भी आपका क्या, अगस्त्य मलाई क्षेत्र चर्चा में है, तो सबसे पहले तो बात ये कि ये चर्चा में क्यों है, तो इसका संबंध किससे, चर्चा में तो इसका संबंध किससे, तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु से इसका संबंध है। संबंध की बात करें तो कहां से भाई, इसका तमिलनाडु से इसका संबंध है। और इसे तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व, पांचवा हाथी जो रिजर्व है, हाथी रिजर्व बनाया। इस क्षेत्र को 5वां हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है, कहां का, तमिलनाडु का। अब बात आती है इसको लेकर के 2-3 क्वेश्चन, कब बनाया गया, तो विश्व हाथी दिवस है आपका, इस समय में विश्व हाथी दिवस की बात करते हैं। हाथी दिवस कब मनाया गया था आपका, तो ये बनाया गया 12 अगस्त को भाई, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। इस पर तमिलनाडु को 5वां हाथी रिजर्व, जो ये आपका अगस्त्य मलाई जो क्षेत्र है, इसे 5वां हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाया गया। यानी कि इसका मतलब है कि तमिलनाडु में पहले से कितने हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं, पहले से तो 4 है, पहले से 4 है, ठीक है। तो 5वां आपका कौन सा होगा, अगस्त्य मलाई होगा। अब यहाँ पर बात आती है विश्व हाथी दिवस की, तो हाथियों के प्रति सुरक्षा को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, क्या करने के लिए, विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए, हाथियों की सुरक्षा को लेकर के, जैसे ट्रेन के सामने आकर के कट जाते हैं, या हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए, या लोग तस्करी करते हैं हाथी दांत के लिए, हाथियों को मार देते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाएगा। यहाँ पर जो तमिलनाडु के सीएम साहब थे, तमिलनाडु के सीएम साहब कौन है, एम स्टालिनी जो साहब है, स्टालिनी जो साहब है, इन्होंने क्या किया था, एम स्टालिनी ने क्या किया, घोषणा करी, और इसे केंद्र सरकार के द्वारा किसके द्वारा भी, अगस्त्य क्षेत्र को केंद्र सरकार के द्वारा इसे 5वां हाथी, तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व अधिसूचित किया है, ये याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, तो केंद्र सरकार ने इसको 5वां हाथी अधिसूचित यहां पर कर दिया है, अगस्त्य मलाई क्षेत्र को, ठीक है, यानी कि हाथियों की सुरक्षा के लिए। बात करी मैंने हाथी दिवस पर, तो एम स्टालिनी साहब ने क्या किया, जो सीएम साहब थे, इन्होंने इसकी घोषणा करी, भाई केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया है हाथी दिवस को लेकर के, ठीक है। अब बात आती है थोड़ी सी हाथी की, तो हाथी की अगर हम बात करें, भारत का विरासत पशु पूछे आप लोगों से, विरासत पशु के रूप में कौन है आपका, तो भारत का विरासत पशु हाथी है भैया, आपका क्या है, हाथी है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, इसे प्रतीक मोहर के रूप में किसने यूज किया था, तो हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में, हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अगर मैं बात करूं, तो संविधान सभा द्वारा यूज किया गया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में हाथी रिजर्व केंद्रों की संख्या कितनी है, तो भारत में हाथी जो रिजर्व केंद्र है आपके, जो संख्या थी 53 थी, अब 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई आपके, 54 होगी। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगस्त्य मलाई क्षेत्र चर्चा में क्यों है, तो हाथियों की सुरक्षा को लेकर के एक और रिजर्व केंद्र बनाया गया है। देश के अंदर कितने टोटल आपके 54 हैं, 54 हो गए हैं। अब इससे पहले कितने थे आपके, तो 53 थे। अब इसकी बात करते हैं, जो इसका क्षेत्र ये है 1 लाख है आपका, 1,19,748 वर्ग किलोमीटर है। इसके क्षेत्र की बात करें तो 1
1,19,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ये आपका कन्याकुमारी के बीच में फैला हुआ है। कहाँ पर भाई आपका ये, अगर मैं बात करूं तो कन्याकुमारी में तिरुनेलवेली कन्याकुमारी के पास ही आपका क्षेत्र पड़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन वो अगली क्लास के अंदर करेंगे, इस समय इजाजत दे नहीं रहा, ठीक है। कल भाई हमने शाम के टाइम लाइव आने की कोशिश करी थी आप लोगों के बीच में, शायद में भी और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को हम क्लास देने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया एकदम से अचानक से, तो नहीं आ पाया। आज फिर कोशिश होगी आप लोगों के बीच में, जल्दी ही ये जो क्लास आपको लाइव मिलेगी। 2-3 टॉपिक और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको पर डे मिलने वाले हैं, लाइव मिलेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब भी दिए जाएंगे। कल के लिए भी स्टोरी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टू द बेस्ट।